जो दीदी लोग है उनका ज़्यादातर ध्यान मतलब ज़्यादातर लाभान्वित होती है माइक्रो फाइनेंस में क्यों जाती है, ठीक है, क्योंकि उसको ना ओझ में फंसना नहीं पड़ता है। वो सोचती है कि नहीं हमको व्यक्तिगत पैसा मिल रहा है, हम डिमांड किए हमको पैसा मिल गया है ना, हमसे वो कुछ नहीं ले रहा, यही नहीं चाहती है। तो हमको भी वही CLF को भी उसी तरह का सोच बनाना पड़ेगा कि हम पैसा इस तरह से दे ताकि मेरा पैसा वो सही तरह से रिटर्निंग हो पाए, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, जिस तरह से माइक्रो फाइनेंस जो होता है व्यक्तिगत लोन देता है, इस तरह से उसको भी व्यक्तिगत लोन देना पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे हम लोग शेयर जमा कर रहे हैं ना, 10 रुपये करके शेयर जमा कर रहे हैं दीदी लोग से, सदस्यता दिलवा रहे हैं CLF में, तो उस सदस्यता ग्रहण करने के बाद उनको बताइए पैसा भी आपका जमा होगा। जब दीदी को ये पता चलेगा कि नहीं हमको अगर सदस्यता ग्रहण करेंगे तो हमको व्यक्तिगत लोन मिलेगा, तो वो क्या है ना आपका 110 रुपये भी जमा हो जा रहा है। अभी मेरा ड्राइव ऐसे ही हो रहा है, वो 110 रुपये खुशी से जमा कर रही है, शेयर हम लोग बन रही है। अब क्या होगा कि अब जैसे मान लेते हैं डिमांड आ रहा है, तो हम क्या बोले, जहाँ हमारी कार्यकर्ता लोग है वीडियो है उसको बोले हैं कि आप एक एक व्यक्ति एक एक सदस्य का डिमांड लेके आइए। तो हमारा एक ग्राम संगठन है जिसका नाम है मकरा आजीविका महिला ग्राम संगठन। मकरा आजीविका महिला ग्राम संगठन से 3 लाख रुपए का डिमांड आया, और वो भी व्यक्ति विशेष पे, जानते हैं ना, व्यक्ति विशेष पे आया। तब उसको हम क्या किए कि जब वो पैसा CLF से डिमांड हुआ और CLF उस पैसा को DO में डाली 3 लाख रुपये। अब DO क्या किया, एक मीटिंग किया, अब मीटिंग करने के बाद जितना लिस्ट उसके पास आया था उसका सबका अकाउंट नंबर ले लिया, ठीक है, अकाउंट नंबर लिया और प्रस्ताव तैयार कर दिया, और उस SHG का अकाउंट में पैसा को ट्रांसफर किया। देखा कि भाई इस SHG में 4 सदस्य है, SHG को डाल दिया, SHG को बुला लिया, SHG से प्रस्ताव तैयार करके उसका इंडिविजुअल अकाउंट में पैसा दे दिया। हाँ, सभी दीदी को बता दिया गया, दीदी आप लोग का पैसा आपका खाता में चला गया, आप लोग निकालिए। फिर से रिपीट करेंगे, जैसे कि सहकारिता अधिनियम में जुड़ गई दीदी, सदस्य बन गई, हम लोग फील्ड में बोले कि दीदी यहाँ पे अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप कल के दिन में व्यक्तिगत मांग अपना पूंजी के लिए कर सकते हैं, यही हुआ। इशू भी आता है ना कि 110 रुपया देना नहीं चाहती दीदी लोग, शेयर जमा करना नहीं चाह रहे, नहीं जान रही है क्यों, क्या फायदा है, ये बात होती है, होता है। तो उसको ये बताना होगा कि आपका जो शेयर है वो शेयर जमा हो रहा है, आपका सदस्यता जो हिस्सा दान आपका CLF में जमा हो रहा है, जिसके माध्यम से आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक सदस्य के तौर पर रहिएगा, ठीक है। आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा CLF से। इसका लाभ ये है कि आपके पीछे पूरा संगठन आपका साथ देगा, कभी सामाजिक समस्या भी हो तो आपको संगठन आपका पीछे खड़ा रहेगा। उसके बाद आर्थिक अगर मदद का जरूरत होगा तो आपको इंडिविजुअल लोन भी मिल सकता है इससे। इसका प्रावधान भी है। क्या प्रावधान है उसका? देखिए, एक इंडिविजुअल लोन का ना फॉर्मेट भी है। आप लोग भी मेरे साथ गए होंगे, हम लोग यहाँ गए थे ना ट्रेनिंग करने, FI का ट्रेनिंग था आपको जुमला में, इनके यहाँ CMTC में, वो एक सर आए थे, वो एक दिए हैं, उसमें इंडिविजुअल लोन का भी फॉर्मेट है, आप देख लीजिएगा। उसके माध्यम से ना हम लोग इंडिविजुअल लोन भी दिया जा सकता है सदस्य को। माने वो अप्लाई किए आप लोग, यहाँ पे वो चल रहा है वैसा, जो नियम है उसको पालन करके व्यक्तिगत लोन दिया गया। क्या कर रहे हैं ना, अभी इंडिविजुअल लोन हम लोग दीदी का अकाउंट में नहीं दे रहे, लेकिन कैसे दे रहे हैं, DO में जा रहा है, ठीक है, DO लिस्टिंग तैयार कर रहा है कि कौन कौन सा मेंबर को पैसा देना है, और उसका अकाउंट नंबर के साथ लिस्टिंग कर दिया, ठीक है। अब जो जितना सदस्य है वो सदस्यवार हम लोग सदस्यवार जो है उसका SHG को देखे कि भाई हाँ फलना SHG में 4 सदस्य है जिसका डिमांड 40,000 का है, तो 40,000 को उस SHG में हम लोग डाल दिए, और उस SHG के माध्यम से चारों खाते में पैसा चला गया, इंडिविजुअल ना, ठीक हो गया इंडिविजुअल। और सब जगह प्रस्ताव VO स्तर पे SHG स्तर पे ये रहेगा कि ये व्यक्तिगत मांग किया है भाई, और उसका वापसी का क्या प्रोसेस है? वापसी का वही प्रोसेस है। वापसी जो है, वापसी जो सिस्टम है, जो व्यक्तिगत पास पुस्तक होता है सदस्य के पास, चाहे वो ग्राम संगठन के पास या CLF, वो अपडेट नहीं हो रहा है, इसकी वजह से पैसा वापस नहीं आता है। नहीं, तो इसको व्यक्तिगत लोन कैसे करना है, व्यक्तिगत जब उसके खाता में चला गया तो उस दीदी को यही बताना है कि आपको पैसा समूह में ही वापस करना है। अच्छा, उसको आपको DO में डायरेक्ट नहीं करना है।
ठीक है। एसएचजी को भी बता दिया कि आपका एसएचजी के थ्रू ही 4 लोगों को पैसा दिया गया है, वो आपको आके जमा करेंगे। क्या करना है हमको, माइक्रो फाइनेंस जैसे एक ऋण वाला तैयार करके देता है चार्ट, हाँ, हाँ। उस तरह का छपवा लीजिए और उसको दे दीजिए और उसको मेंटेन करते रहिए। जब जब पैसा देगी वहाँ पर हिस्ट्री कर दीजिए कि भाई आप इतना पैसा जमा की और उसमें साइन करवा दीजिए अगले सचिव पर। अच्छा, ऐसा करके उसको देते रहिए, ताकि उसको पता रहेगा कि हमको इस महीना कितना फीसद कितना ब्याज देना है, तो ऑटोमेटिक पैसा है। उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। हाँ, वही रहेगा 12%, 1 रुपये ब्याज रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। सब लोग सुन लिए ना, डाल दे रहे हैं इसको।